तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से मेरे जितने भी ग्रेजुएट दैट मीन्स सीरियस एस्पिरेंट हैं। आप अक्सर कह रहे हैं सर एनडीए के लिए लगातार आप अपडेट दे रहे हैं, पेपर एनालिसिस ला रहे हैं सर। 2023 फर्स्ट का कंप्लीट आपने एनालिसिस दिया जहां हमें सच्चाई पता चली कि रिटर्न में कितना स्कोर करना है सर, एसएसबी के लिए अपने आप को कैसे बेस्ट करना है और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। उसी कड़ी में सर सीरियस के लिए भी अपडेट्स आनी चाहिए। तो बिल्कुल आपके आदेश पर हाजिर हूँ और जितने भी हमारे ग्रेजुएट हैं, कंप्लीट कर चुके हैं बच्चे या फिर फाइनली अपीयरिंग में हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ बेटा सीडीएस अपने आप में ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है यार। अगर फौज का सपना 10+2 पे नहीं पूरा हो पाया है तो मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कुछ है ही नहीं। केवल आर्मी सेक्शन का मैं आईएमए और ओटीए को मिला के वैकेंसी की बात करूँ तो अराउंड 270 से एबव वैकेंसी आपके पास होती हैं, जो कि एनडीए में भी आर्मी के लिए इतनी वैकेंसीज नहीं है और 6-6 महीने पर नियमता आपके सामने वैकेंसीज होती हैं। तो अगर आपका सपना है वाकई में फ़ौज का हिस्सा बनने का तो इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कुछ हो ही नहीं सकती है। बट गोल्डन अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए गोल्डन एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। तो चलिए उसी कड़ी को जोड़ते हैं और आज जानते हैं कि जो 5 कॉमन मिस्टेक हैं जिनको अवॉइड करना होगा और वाकई में सीरियस जैसे एग्जाम में आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दैट मीन बीइंग अ ग्रेजुएट आपसे एक्सपेक्टेशन है और यूपीएससी एग्जाम को कंडक्ट करती है तो कई चीज़ों का बारीकी से ध्यान देना। तो चलिए इस वीडियो में तेज़ी के साथ कवर करते हैं कि किन किन चीज़ों का ध्यान देना है सर और कैसे एक बार लग के तैयारी करके सर 21 अप्रैल को सीडीएस के थ्रू आईएमए ओटी आईएनए एफए का ज्वाइन करने का सपना पूरा करना है सर। तो बिल्कुल 5 कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द सीडीएस एग्जामिनेशन। और साथ ही साथ जैसे कि लगातार हमारे स्पेशल यूट्यूब चैनल है जहाँ हम लगातार मैराथन चला रहे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप सब जुड़े रहिए बिकॉज वहाँ पे भी हम लगातार अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं हर तरह के। सबसे पहली चीज़ है नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर टाइम टेबल। बीइंग अ ग्रेजुएट अब आपको समझना होगा कि कोई भी चीज़ आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। यू नीड टू फॉलो अ रूटीन एंड वंस यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली सीडीएस इज गोइंग टू कंडक्ट बाय द यूपीएससी और यूपीएससी ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम करती है तो आप समझते हैं उसका अपने आप में एक स्टैंडर्ड है और अगर उसके लिए एक एग्जैक्ट टाइम टेबल नहीं है तो आपके लिए बहुत चैलेंजेस आएंगे बिकॉज हर चीज़ में इक्वलिटी मेंटेन करना होगा। तीनों ही सेक्शन में आपको बेहतर होना है, आपको बेहतर अर्थमेटिक पार्ट में होना है जिस पे थोड़ा दूर आप हुए हैं बट आपको काम करना पड़ेगा, बेहतर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में होना है, बेहतर आपको जीएस में होना है, काफ़ी वास्ट सिलेबस है और सब कुछ अगर बेहतर होना है तो एक टाइम टेबल तो बनाना पड़ेगा ना कि भाई 2 घंटे मैथ, 3 घंटे जीएस, 3 घंटे इंग्लिश। तो मुझे लगता है 7-8 घंटे की स्टडी का एक प्लान अगर आपके पास नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप एग्जाम में सफलता नहीं पाएंगे। तो पहला कमिटमेंट जो मुझे आज चाहिए कि सर एक रियल टाइम टेबल बनेगा और उसके अनुसार क्रमशः हम एवरीडे बेसिस पे मेहनत करेंगे। दूसरा, गोइंग फॉर द न्यू स्टडी मटेरियल एंड बुक्स। बिल्कुल डिस्कवरी करने की जरूरत नहीं है, डिस्कवरी का टाइम नहीं है। अगले 3-4 महीने में आपका एग्जाम है 21 अप्रैल को। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऑथेंटिक मटेरियल हैं, जो हैंस प्रूव्ड हैं, जिनको पढ़ के हमेशा सफलता मिली है, जैसे हमने वो हमेशा एनसीईआरटी की बात करते हैं, वो आपका बेस ग्राउंड मजबूत करता है। बट पहले उसके बाद भी एक अच्छे मटेरियल की ज़रूरत होती है। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि उसको लेके कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल मेजर कल सी क्लासेस की वेबसाइट पे पहुँच के एमकेसी पब्लिकेशन सेक्शन में दैट मीन हमारे बुक सेक्शन में क्लिक करके फटाफट सीडीएस की बुक मंगा लीजिए तो घर बैठे एक बेहतर कंटेंट मिल जाएगा हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा पे, जिससे काम करके आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। तो डोंट जो है ट्राई टू गेट समथिंग न्यू रिसर्च, न्यू चीज़ें हैं, ये आपके लिए टाइम नहीं। ऑथेंटिक मटेरियल, ऑथेंटिक काम और ऑथेंटिक रिजल्ट। तो दूसरी सबसे अहम चीज़ कि आप उन्हीं स्टडी मटेरियल्स को फॉलो करेंगे जो हैंस प्रूव्ड हैं और उसके लिए एमकेसी है आपके साथ। थर्ड है कि नॉट एनालाइजिंग मॉक टेस्ट पेपर। होता क्या है, कभी कभी हम भ्रम में जीते हैं। जैसे हमने किसी भी कॉन्सेप्ट पे काम किया, कॉन्सेप्ट पे काम करने के बाद सबसे ज़्यादा अहम होता है कि जो उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम अप्रोच करें, क्योंकि जब तक हम उनको अप्रोच नहीं करते ना, हम सच्चाई से रूबरू ही नहीं होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले जो भी टॉपिक पे काम कर रहे हैं उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर लगाएं। और एमकेसी की बुक की एक खास बात है कि आपको हर चीज़ बिल्कुल उसी ऑर्डर में सजा के हम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद मॉक देना भी उतना ही ज़रूरी आपके लिए है, क्योंकि यू नीड टू रियलाइज़ कि हाँ उतने देर में जो आपको 2 घंटे का समय दिया जा रहा है, उस आखिर 2 घंटे में आपका क्या परफॉर्मेंस है, क्या वाकई में आप 40-50% पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं सच्चाई के साथ। और जब तक आप खुद की कैलकुलेशन और वैल्यूएशन नहीं निकालेंगे, nobody else tell you the exact your status कि what exactly you are right now and where you are standing in this examination। तो बहुत ज़रूरी है कि आप क्रमशः इनके मॉक टेस्ट में भी अपीयर हों, जिसके माध्यम से you should get proper analysis कि हाँ कहाँ कमी है, कहाँ के कॉन्सेप्ट्स कमज़ोर हैं और क्वेश्चंस क्यों नहीं लग रहे हैं, उस पर काम करके अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। और मैं कहता हूँ कि अच्छी पढ़ाई का मतलब भी होता है कॉन्सेप्ट, practice, previous year, miscellaneous, finally participate for the mock test to realize the real standard of your preparation। कहा जाता है focusing is about saying no। मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज़ है और जिस एज में हम हैं, जिस स्टेज में हम हैं, इसमें बहुत अहम हो जाता है कि आपके लाइफ में एक बड़ा वर्ड आ जाए, नो। लर्न टू से नो टू फोकस ऑन स्टडी, बिकॉज हर दिन तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं। कभी अच्छी मूवी रिलीज़ हो रही है, कभी बर्थडे पार्टीज़ हैं, कभी कहीं घूमने जाना है, नई डेस्टिनेशंस हैं, सर्किल हैं, बहुत कुछ हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, जिस एज में हैं, हाई
फ्रीडम पे आप जी रहे हैं, तो आखिर उस दौरान खुद को बेहतर फोकस रखने का सबसे बेहतर रास्ता क्या है? वन वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, टू से नो। अगर जो चीज़ आपके लक्ष्य में आपके लिए बाधा बने, आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो, उस चीज़ को नो कहना अपने लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ है। तो आज से एक कमिटमेंट और चाहिए कि वाकई में आपने नो कहना शुरू किया है कि नहीं लाइफ में, इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। एंड देन फाइनली कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। बहुत सही बात है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, बिकॉज जैसे अभी हम लोगों ने प्लान बनाया कि सर 7 to 8 आवर्स एवरी, हाँ 2-2.5 घंटे मैथ है, 2-2.5 घंटे इंग्लिश है, 2 घंटे, तो वो जो चीज़ है ना उसको रेगुलर रखना है। नहीं आज मैंने बता दिया, 1 दिन कर दिया, 2 दिन कर दिया, 3 दिन कर दिया, नहीं ऐसा नहीं काम चलेगा। यूपीएससी है भैया, लगातार लगना होगा और सच्चाई के साथ में। कुछ भी बड़ा असंभव नहीं है, बहुत टफ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना बच्चा, हम खुद पे भरोसा ना करके कहीं और लगे हुए हैं, किसी और के भरोसे, और किसी और के भरोसे से जंग नहीं जीती जाती ना कोई एग्ज़ाम निकलता है। हमेशा चीज़ें अपने दम पे, अपने भरोसे पे होती हैं। और एमकेसी के जब आप क्लासरूम का हिस्सा बनते हैं, ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा हो या फिर ऑफलाइन का, मैं बड़े गर्व से हर बच्चे को कहता हूँ कि हम हमेशा एक ही सीख देते हैं कि बच्चा जिस दिन आपने भरोसा कर लिया अपने आप पे, मुझे लगता है कोई नहीं रोक पाएगा। जिस दिन आपने कमिटमेंट कर ली, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बस ज़रूरत एक सही और अच्छे गाइडेंस की है कि हाँ, आपको जो कॉन्सेप्ट दिए जाएँ, इस लेवल के दिए जाएँ, जो आपके एग्ज़ाम के लेवल के, आपको हवा-हवा में ना उड़ाया जाए, क्योंकि आजकल तो वर्चुअल दुनिया है, 100 प्लेटफ़ॉर्म पे चीज़ें फ्री हैं, बिक रही हैं, तो आप सब जगह कन्फ्यूज़ होकर अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। आपका टाइम सबसे महत्वपूर्ण है यार, पैसे नहीं। तो टाइम की वैल्यू करिए, सही जगह, सही टीचर, सही स्टैंडर्ड पे पढ़िए, सही क्वेश्चंस को लगाइए, और सब कुछ अगर सही कर रहे हैं तो आप 21 अप्रैल को श्योर शॉर्ट सक्सेस लेना, और उसी सक्सेस की गाथा लिखेगा मेजर गर्ल्स क्लासेस बी क्रिएटेड ऑलवेज बेस्ट रिजल्ट विद द बेस्ट क्लासेस, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट फोकस, इंडिविजुअल फोकस, और सब कुछ एक मंच में अगर इतना बेहतर ढंग से आपको मिल रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि फ़ोन उठाइए, 9696330033 पर कॉल करिए और हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा आप चाहें एसोसिएट होकर इस बार सीडीएस क्वालिफाई करने का अपना सपना पूरा करिए। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, फिर से हाजिर होंगे सीडीएस की एक और बेहतर अपडेट लेके। तब तक जय हिंद, जय भारत।